नमस्कार, डुगरना में थोड़ा स्वागत है। खबरें दी तफसीली करना हूं देवेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर च कल यानी 10 फरवरी तक मौसम के मिजाज बिगड़े दे रौहन। पहाड़ी इलाके च बर्फबारी ते मैदानी इलाके च बरखा के बाद मौसम शनिवार 11 फरवरी च सुधरने की उम्मीद है। मौसम महकमे के जानकार सोनम लोटस होरें दस्सिया है कि इस समय च जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी मौसम का असर दिखा जा सकता है। फिलहाल पहाड़े पर बर्फबारी की उम्मीद भी जताई जा करती है। 4 से 5 इंच तक बर्फ होने का इम्कान है आज देर रात और कल के बीच में। तो फिर इसी तरह जम्मू रीजन में भी बारिश होंगे। बनिहाल रामबाद बटोड़ एक्सिस जहाँ पे नेशनल हाईवे जाते हैं वहाँ पे भी बारिश, अभी हल्की बारिश हो रहा था। तो अभी ये बारिश आज़ाद को इसका वहाँ पे भी बारिश होने का इम्कान है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पे भी उसका खस करके आज देर रात और कल के मुकाबले कल के दरमियान पड़ सकता है। स्नोबाउंड एरिया में, पहाड़ी इलाकों में, एवलांच प्रोन एरिया में रहते हैं तो उनको अगेन एडवाइस किया जाता है, अगेन फिर दोबारा हम एडवाइस किया जाता है कि आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि बर्फबारी काफी हुआ है तो एवलांच हो सकता है। अभी सर्दी के बीच में बारिश का बर्फ तो होंगे। अभी सीजन खत्म नहीं हुआ, विंटर इज नॉट येट ओवर, तो वी आर स्टिल इन विंटर। अभी फरवरी के महीने अभी बचा है, तो देखते हैं बीच बीच में बारिश बर्फ तो होंगे। जम्मू कश्मीर च मौजूदा समय च दूर दरेड़े के इलाके च पेदी बर्फू च फौज ते वायु सेना हमेशा थमां गै देवदूत की भूमिका निभा करदी है। नेहा गै किश किश्तवाड़ के नावापच्ची इलाके च दिखने की थ्होआ, जिथे अचानक गै एक गर्भवती महिला की सेहत बिगड़ने पर उसके घरै आह्लें सेना कन्नै राबता किया, जिसके बाद सेना ने हरकत च औंदे होई वायु सेना की मदद कन्नै इस महिला की हैलीकाप्टर के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया। उत्थे गै मुकामी लोकें एह्दे गित्तै सेना ते वायु सेना के जयकारे लाए ते इस मदद गित्तै उंदा धन्नवाद किया। जम्मू नगर निगम के हेठ आने वाले इलाके के लोगों गित्तै पालतू कुत्ते का पंजीकरण जरूरी कर दिता गया है। पालतू कुत्ते रखने वाले जेकर ऐसा नहीं किया उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना किया जाग। ये गित्तै नगर निगम लोगों की ऑनलाइन तरीके कन्नै पंजीकरण कराने की सहूलत दिया करता है। ये गित्तै किश फार्मैलिटियां रखियां गईयां। www.jalsugam.jk.gov.in पे लॉगिन करें। वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड क्रिएट करें। फिर इसी यूजर आईडी और पासवर्ड को लेके आपने फ्री जो आपको सर्विसेज इस वेबसाइट से प्रोवाइड की जाती है, उसमें पेट डॉग रजिस्ट्रेशन की एक सर्विस है जो कि आपके लैपटॉप पे पॉपअप होता है। आपने उसको क्लिक करना है और उसमें लॉगिन करना है। उसमें लॉगिन करने के बाद आपने अपने पेट डॉग के पिक्चर्स, ओनर ने अपने आधार कार्ड की फोटोज और जो आपका एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होता है, आपने इन तीनों चीजों को अपलोड करना है। इनको अपलोड करने के बाद आपने रजिस्टर कराने के लिए 500 रुपीज की पेमेंट करनी है, 500 रुपया की पेमेंट करनी है। और अगर आपका रिन्यूअल है पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन का, तो आपने 300 रुपीज पे करना है। ये फी जो बताई गई है ये एनुअल चार्जेस हैं। आपने अपने पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन विद इन 1 मंथ ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम, एक विंडो आपके लिए दी गई है, उसमें करवाना है। अगर कोई जम्मू निवासी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या फॉल्टेड है इसमें, तो इस बार हमारे पास प्रोविजंस हैं चालान के, जो कि अप टू ₹5000 हो सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट चालान हो चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो। तो इस सब से को अवॉइड करने के लिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने पेट डॉग को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रजिस्टर करवाएं। साबका मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पासिया दिल्ली च किए गए प्रदर्शन के विरोध च अज जम्मू च शिवसेना डोगरा फ्रंट पासिया प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई करा करते शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता होरें महबूबा मुफ्ती की लेइयै गलाया जे उनकी पार्टी के नेताएं पासिया भी सरकारी जमीनों पर नजायज़ कब्जा किया गया है ते अज वो सरकार की इस मुहिम पर सवाल चुका करते हैं। उन्हें गलाया जे मुफ्ती उनके पैरे थमां थल्ला सियासी जमीन खिसकी चुकी दी है ते जिसकी हूं बचाने की वो प्रदर्शन करा कर दियां। जिधर जमीन जा रही है वहां प्रदर्शन नहीं कर सकते कि वहां उसको ये शक है कि वो जो जिस जमीन के लिए कर रहे हैं वो जमीन उसके पांव से निकल गई है बाहर। वो जमीन को मला किसने है? वो जमीन पर कैप्चर किसने किया है? उस पर कब्जा किसने करा है?
बीडीपी का कार्यालय बठिंडी के अंदर जो है जिसको तोड़ दिया गया वो किसका था? एक पार्टी जिसका कार्यालय श्रीनगर के अंदर भी है, जम्मू के अंदर भी है, भूमाफिया। एनवाईसी मुलाजमें अज लगातार 40वें ध्याड़े जम्मू च प्रदर्शन करिए प्रशासन थमां उनेंगी पक्का करने की गुहार लाई। बीजेपी के जम्मू च बने दे मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए इन्हें लोकें आरोप लाया जे उनेंगी दिलासे पर दिलासे दिते जा करदे न, लेकिन जमीनी सतह पर उन्हें तक उनकी कुसै भी सुध नहीं लैती। प्रशासन भी उनकी मंगे की जायज़ मनदी है, लेकिन इसकी इत्तेफाक गै गलाया जाग जे उन्हें तक उनके हक च कोई फैसला नहीं लैता गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुनील राजपूत है और ये जो आप देख रहे हो यूथ आए रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, ये एनवाईसी यूथ है जिनको यहाँ की सरकार हर डिपार्टमेंट यूज कर रही है, उनसे काम ले रही है और बस हमें सिर्फ आश्वासन दिया है कि आपका मसला हल करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने यहाँ प्रदर्शन करने का एक ही मकसद है, इन्होंने हमसे वादे किए हैं कि आपका ये जो मसला हम हल करवाएंगे, आपको आपका हक दिलवाएंगे। हमसे जो सरकार ने वादे किए हम पूरे करेंगे। आज हम सारे नजरें अड़ाकर बैठे हैं कि कब आप हमारा मसला हल करेंगे। हम यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए हम सबको 40 दिन हो चुके हैं और हम इस उम्मीद से बैठे हैं कि कब हमारा ये मसला हल होगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, एलजी साहब, रविंदर राणा सर, इवन दैट की सेंटर की सरकार भी मानती है कि इनका मसला जायज है। अगर मसला जायज है तो कब हमारे मसले को हल किया जाएगा? प्रोबेशन पीरियड 7 साल थमां घटाइयै 5 साल करने की मंगी लई है। रहबरे खेल टीचरें का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। जम्मू च अज भी प्रदर्शन करते हुए इन्हें टीचरें सरकार थमां उनकी मंगे पर गौर करने की अपील की है। इन्हें टीचरें के मुताबिक एक बक्खी सरकार उन्हें राष्ट्र निर्माता दस्सा करती है तो दूई बक्खी उन्हें सिड़कै पर धक्के खाने की मजबूर होना पवा करता है। खेल टीचर्स है, अब 54 डेज हो गए, लेकिन अभी आपके नए जम्मू एंड कश्मीर में हमारी नई सुनवाई हुई है। हम रहबर खेल टीचर्स सड़कों पे हैं और मैं आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यह कहना चाहता हूं कि आप जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो, यही आप पढ़ो लिखो फिर सड़कों पे आ जाओ। आपके रहबर खेल टीचर्स जिनको आप कहते हैं नशे बिल्डर्स, आपके नशे बिल्डर्स सड़कों पे। हमारी डिमांड है क्या? हम कोई आसमान नहीं मांग रहा है। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 20-25 सालों से पॉलिसियां चल रहे थे, रहबर पॉलिसी चल रही थी, उन सबका प्रोबेशन पीरियड 5 साल ही था। हमारे साथ इंजस्टिस क्यों जाती है? क्यों? हम यही चाहते हैं जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही होना चाहिए। जिला कठुआ की कांग्रेस इकाई ने सरकार उपर सरकारी जमीनें की खाली कराने के नां पर कश्मीर की जनता की परेशान करने का आरोप लाया। कठुआ च अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के ब्लाक अध्यक्ष बिशु अंडोत्रा होरें मौजूदा सरकार की लेइयै गलाया जे सरकार की करनी ते कथनी च मता फर्क पेद है। एक बक्खी प्रदेश के उप राज्यपाल गरीब लोकें शा जमीनां खाली नहीं करवाने की गल करा करदे न ते दूई बक्खी रेवन्यू महकमा गरीब लोकें दी जमीनां खाली करवाइयै उनेंगी बेघर करा करदा है। ये जो जमीन को लेकर आजकल हमारे जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा चल रहा है कि जो स्टेट लैंड जमीन है वो वापस ली जा रही है लोगों से ये कहकर कि वो जमीन जो है वो गवर्नमेंट की है। लेकिन सरकार से एक सवाल ये है कि अगर आप लोग ये कह रहे हो कि ये सरकारी जमीन है, जो 50-50 साल से लोग उसी जमीन के ऊपर रह रहे हैं, 2-2 कमरे उन्होंने बनाए हैं या छोटी मोटी अपनी फसल वहां पर काट रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर आप ये चीज आज आपको दिखाई दे रही है तो आप आगे के लिए पहली बात तो आपकी जो आपकी बात है वो मैच नहीं हो रही है। एलजी प्रशासन जो है, एलजी कुछ और कहते हैं, उनके बयान कुछ और होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कार्रवाई कुछ और कर रहे हैं। एलजी साहब कहते हैं कि हम पहले बड़ी मछलियों को देखेंगे, बड़ी मछलियों को हटाएंगे, उसके बाद छोटे जो लोग हैं हम उनको तंग नहीं करते हैं। लेकिन आप जब जमीनी स्तर पर देखते हो तो डिपार्टमेंट के जो एक्शन है, डिपार्टमेंट की कार्रवाई जो है वो कुछ और आपको दिखाई देती है। जेके सीमेंट लिमिटेड पास जम्मू च अज पेंटिंग के कम्मै च महारत रखने वाले ठेकेदारें ते मजदूरें गितै टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान इन्हें लोगों की कंपनी के अधिकारियों कई अहम जानकारियां देने के कन्नै कन्नै
उन्हें सर्टिफिकेट भी मुहैया करवाए तां जे आने वाले समय च सरकारी स्तर पर होने वाली टेंडरिंग प्रक्रिया च भी हिस्सा ले सकन। इस प्रोग्राम का आयोजन नीति आयोग के सहयोग कन्नै कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट कौंसिल पासिया किया गया है। आज का जो हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है अपने पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कि इनका एक टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि ये एज ए स्किल लेबर काम करते हैं लेकिन हिंदुस्तान में इनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता, जबकि बाहर के देशों में आप जाइए तो ये एज ए स्किल लेबर सर्टिफाइड है। तो हमने एक संस्था है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग के एजेज में है, उनके सहयोग से इनके लिए एक टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम रखा है। हम इनको इस टेस्टिंग सर्टिफिकेशन के क्या वैल्यूज़ हैं, क्या इनको बेनिफिट्स होगा, वो हम बताए हैं। फिर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं और बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल करें कि बेहतर रिजल्ट है। और ये जो इनको इस सर्टिफिकेशन के जरिए हम एक सर्टिफिकेट देंगे और एक आई कार्ड देंगे पेंट एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट का, और इसके बाद ये किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो टेंडर्स होते हैं वो टेंडर्स में भी एलिजिबल होंगे। और आजकल गवर्नमेंट CPWD, PWD जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इवन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर ये बाई लॉज कंपलसरी हो गया है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर ओनली एंड ओनली स्किल सर्टिफाइड लेबर और कॉन्ट्रैक्टर और पेंटर्स या मैसन ही काम कर सकते हैं। सूचना ते प्रसारण महकमे पासे जम्मू च बने दे कामर्स कॉलेज अज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के कन्नै एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों च समाजिक मूल्यों ते सांस्कृतिक प्रथाएं के बारे जागरूक करना है। सर, यहाँ पे हमारे यहाँ ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने ऑर्गेनाइज कराया है इन कोलैबोरेशन विद दिस गवर्नमेंट SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सर, ये जो प्रोग्राम है ये सिम्पोजियम और कल्चरल प्रोग्राम करा रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे और ये डिपार्टमेंट जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए है, तो ये बच्चों में वैल्यूज़ और कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए इनकुलकेट करने के लिए ही ये प्रोग्राम सर ऑर्गेनाइज कराया जाता है। फुल्लें के कारोबार की बढ़ावा देने की लिए फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट पासिया बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन महकमे के इन्हें दावे की पोल जम्मू के मढ़ ब्लाक के फुलों का कारोबार करने वाले लोग खोला करते हैं। इन्हें कारोबारियों का आरोप है कि महकमे पासिया उन्हें ना तो कोई मदद होती है तो ना कि कोई सलाह मशवरा उन्हें दिता जाता है। इन्हें लोगों के मुताबिक कई बारी बीमारियों के कारण उनकी फुल्लें की खेती बर्बाद हो जाती है तो ये बावजूद महकमा उनकी कोई सुध नहीं लैंदा। उन्हें यह भी गलाया कि महकमे के अफसर उनके बजाय पंचे सरपंचे के कश जाते हैं जिस थमां उन्हें किसी भी सरकारी योजना की जानकारी नहीं थोई पाती। ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से ये हमारी शिकायत रहेगी कि वो हमारे जो किसान लोग हैं तो ना तो हमारे पास फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से कोई बंदा आता है और हमारी बात को मतलब पूछता है कि हमारी फसलों में ये जो फंगस वगैरह लगी होती है या इसके कोई भी हमें जानकारी दें कि इसको ये फंगस वगैरह, क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं इनको तो कोई पता नहीं कि ये फंगस वगैरह क्या होती है। बिल्कुल सर, ये जो स्कीम्स है ये गांव में मतलब एक घर में बैठे उधर ही स्कीम्स वगैरह बताई सर, तो हमारे तक ये कोई स्कीम्स वगैरह बारे में सर हमें तो कोई बताता नहीं, हमारे तक पहुंचता नहीं। और फ्लोरिकल्चर वाले सारे इतने मढ़ ब्लाक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और गुमराह क्यों करते हैं। तो ਪੈਂਚੇ ਸਰਪੰਚੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 15-20 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਲਾਏਗਾ ਉਸੇ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਐਸਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੀਜ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੈ थोड़ा छोटे साइज का फुल है, ये हमेशा जो फ्लोरिकल्चर वाले जो बीज दिंदे ने वो थोड़ा मोटा होंदा है, ओदी साडी बिक्री अच्छी तरह हो सकती है। जो ये लिफाफा जो साड़ा 5 किलो का एक लिफाफा होंदा है तो ये तकरीबन कोई 250 का मिलता है, कोई 300 तक चली जाता है। अगर साढ़े को फुल अच्छा होए तो तकरीबन मेरे 600-700 रुपये का लिफाफा जाएगा।
पुंछ जिले की मंडी तहसील के लोरन इलाके के लोहाल बेला ग्रां च नाले पर बना पुल लोकें लिए मुसीबत बनी गया है। मुकामी लोकें ते सरपंच के मुताबिक इस पुला की खराब हालत थमां कई बार प्रशासन की जानकार भी करवाया गया, लेकिन उन्हें तक स्थिति उगे दी बनी दी है। वो अपनी जान जोखिम च पाइयै इस पुला की पार करते हैं तो इत्थे कुसै बेल्लै भी कोई बड़ा हादसा पेश आई सकता है। उनके मुताबिक प्रशासन इस पुला के नवे सिरे थमां निर्माण के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी होने का दावा करा करता है, लेकिन उन्हें तक यह काम शुरू नहीं हो पाया। ब्लॉक लोरन के पंचायत बेला का ब्रिज है जो तकरीबन आज से तकरीबन 50 साल कबल बना हुआ ब्रिज है, जिसके साइड वाले पाए बिल्कुल गिर चुके हैं और इसके साइड वाले जो लोहे के रस्से वगैरह डाले हुए थे शुरू के, वो बिल्कुल बोसीदा होकर के गिर चुके हैं। और आज यहाँ से तकरीबन 6 या 7 गाँव के लोगों का आना जाना है सुबह। इसमें छोटे बच्चे स्कूल के लिए भी आते हैं, उसके बाद कोई बीमार होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई कुछ होता है, तो उनके आने के लिए तो सरासर ये बहुत बड़ी मुसीबत का एक बाइस बना हुआ है। तो हमने बहुत बार इंतजामिया से गुजारिश भी की कि इस ब्रिज की हालत को बेहतर किया जाए। तो आज इस बर्फबारी के दौर में लोगों ने अपनी जेबों से 10, 5, 50 करके जमा चंदा, तो इसके साइड पे एक प्लास्टिक का रस्सा डाला। तकरीबन 5000 से जायद लोगों का यही मेन ब्रिज है जो मेन रोड के साथ कनेक्ट करता है। और इस ब्रिज की हालत आज नहीं, तकरीबन आज से बहुत साल कबल भी हमने इस बारे में कहा, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही है। कभी कोई बीमार हो जाता है तो चारपाई पे उठा करके 4 या 5 आदमी अगर उसको उठा करके इस ब्रिज पे चलेंगे तो मैं कहूंगा वो एक बीमार 4 साथ वाले उसके उनकी जान का भी बिल्कुल खतरा है। इस डिजिटल इंडिया में इतना बोसीदा और इतना पुराना पुल, तो मैं कहूंगा कि सरासर इंतजामिया की तरफ से ये गरीब आवाम के साथ एक नाइंसाफी और जुल्म हो रही है। आवाम को ये इतने खतरे से और पुल सिरात की शक्ल का एक पुल इस्तेमाल करके आज दुनिया भर में लोगों को निकलना पड़ा। ये जो पुल है इसका मसला अहम है, क्योंकि मैं इंतजामिया से कहना चाहती हूँ कि 5-6 हज़ार लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो यह बहुत खतरा है। इंतजामिया यही कहती है कि नहीं जी इसकी टेंडरिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। आज हम काफ़ी अरसा हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये कहते हैं कि टेंडरिंग हुई है। अगर वो टेंडरिंग हुई है तो वो ठेकेदार क्यों नहीं आ रहा सामने, क्यों नहीं काम करवा रहे? जब कोई हादसा होगा उस वक्त आएगा कोई इसको करने के लिए। अगर किसी को टेंडर हुआ है तो वो सामने आए, नहीं तो फिर इसका जल्दी से जल्दी काम शुरू करे। बहुत मुश्किल से बर्फबारी से बहुत मुश्किल से गुजरते हैं यहाँ से लोग, बेचारे घर में रहते हैं तो इस पुल की वजह से घर से ही नहीं निकलते, बहुत परेशानी। अब इसको रस्सा लगाया है। मैं ये अपील करना चाहती हूँ अगर कोई ठेकेदार है, टेंडरिंग हुई है तो सामने आए वो। गुजरात च होने वाले राष्ट्र कथा शिविर च हिस्सा लैने वाले बच्चें की अज बडलै जम्मू थमां मंजिला बक्खी रवाना किया गया। इस कैंप च जम्मू सूबे के 100 बच्चे हिस्सा लिया करते हैं, जिन्हें कि अज जम्मू च CRPF के ट्रांजिट कैंप थमां 76वीं बटालियन के अफसरें ते जवानें गुजरात लिए भेजा। गुजरात के राजकोट शहर